देश में एक बार फिर चुनावी मौसम बना हुआ है, जहां सभी राजनीतिक दलों की सक्रियता भी तेज नजर आ रही है। 10 जुलाई को उपचुनाव के साथ शुरू हुआ चुनावों का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। 7 राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं और अब बची हुई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। और इस बार के चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इस दौर में उत्तर प्रदेश की सीटें भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजे सबसे ज्यादा चौंकाने वाले रहे और अब एक बार फिर उपचुनाव से पहले प्रदेश में एनडीए में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। बुधवार को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी जीत के दावे पेश किए। और अब अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है, जहां 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस चुनाव को लेकर बीजेपी की धड़कनें पहले से ही बढ़ी हुई हैं और अब सहयोगी दल भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस चुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, लेकिन गठबंधन में शामिल 2 दल निषाद पार्टी और आरएलडी ने 2-2 सीटों की मांग कर दी है। बताया जा रहा है कि निषाद पार्टी के प्रमुख मिर्जापुर जिले की मझवा के साथ ही कटहरी विधानसभा सीट के लिए भी दावेदारी कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में भी इन दोनों ही सीटों पर निषाद पार्टी के नेताओं ने जीत दर्ज की थी। तो वहीं आरएलडी मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट और अलीगढ़ जिले की खैर सुरक्षित सीट की डिमांड कर रही है। बता दें, मीरापुर सीट से आरएलडी के नवनिर्वाचित सांसद चंदन चौहान विधायक थे, जबकि खैर सीट पर 2017 से ही बीजेपी काबिज है। जहां लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद बीजेपी प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए इस उपचुनाव को अच्छे मौके के रूप में देख रही है, तो वहीं सहयोगी दलों की मांग ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे में उपचुनाव को लेकर एनडीए में रार छिड़ती हुई नजर आ रही है। विपक्षी दलों की चुनौती से पहले बीजेपी को अपने ही गठबंधन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और चुनाव से पहले ही एनडीए में बड़ी टूट भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें 3 सीटें ऐसी हैं जहां से बीजेपी के विधायक थे, तो वहीं एक सीट निषाद पार्टी और आरएलडी के कब्जे में थी और 5 सीटों से सपा के विधायक थे। इन सीटों में अखिलेश यादव की करहल सीट भी शामिल है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।